नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। चंदेरी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राणपुर ग्राम पंचायत के पास एक पुलिया का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। पुलिया व्यस्ततम चौराहे पर स्थित है, लेकिन इस पुलिया की हालत इतनी जर्जर है कि यहाँ से निकलना दूभर हो जाता है। बड़े बड़े वाहन और ट्रक यहाँ आकर फंस जाते हैं, बाइक सवार फंस कर गिर जाते हैं। इस पुलिया पर करीब 2 फुट तक पानी भर जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश आरटीसी द्वारा जानलेवा पुलिया नहीं बनाई जा रही है। मुरादपुर निवासी और प्राणपुर निवासी के संयुक्त तत्वाधान में आज पुलिया की सफाई आदि की जा रही है। समस्त दोनों पंचायत वासियों ने एक बार फिर संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पुलिया का निर्माण किया जाए, जिससे मौत को दावत देता इस चौराहे पर भविष्य में कोई और खतरनाक हादसा न हो। कहाँ रहते हैं? मुरादपुर। और ये प्राणपुर वासियों की जो समस्या है, क्या समस्या है? जी सर, एमपीआरटीसी का रोड है जी। इस पे क्या उन्होंने अधूरा काम छोड़ दिया है जी। इस पे आए दिन लोग गाड़ियों से आते हैं, बच्चे भी गिरते हैं, बूढ़े भी गिरते हैं, और जो भी लोग आते हैं रोज़ कम से कम 25-30 लोग रोज़ गिरते हैं इस पानी में। पर इसको साफ करवा रहे हैं। और क्या है, जो आसपास ये जो बागड़ लगी हुई है, यहाँ से लोग रास्ता नहीं दे रहे पानी निकलने के लिए। यहाँ प्राइवेट लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है नाली पे, है ना? नाली पे रोड के किनारे बारी है, रोड पे से बारी लगा के रखी है और ये हटाने नहीं दे रहे हैं। जी 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 जी। और ये जो आप काम करा रहे हैं, मैंने ये सफाई करा रहे हैं, ये प्राणपुर पंचायत वासियों की तरफ से ही हो रहा है? हाँ, मुरादपुर और प्राणपुर दोनों का समस्या बनोनी की तरफ से करवा रहे हैं। जी 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 जी। तो ये अब और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं क्या? आपने किसी को सूचना करी? ये प्राइवेट लोग जो हटा नहीं रहे हैं ये? हाँ, जो जनपद पंचायत पीसीओ है उनको बोला है, उन्होंने कहा था एसडीएम साहब को कॉल कर रहे हैं, उन्होंने लगाया भी है, और पटवारी को कॉल किया है तो वो उन आ रहे हैं। अभी सुनने में आए 1-2 दिन पहले कोई बच्चे भी गिर पड़े थे बाइक पे से। हाँ, गिरा था ना, 6 माह का बच्चा गिरा था बाइक पे से, वो गाड़ी के नीचे आ गया था। इधर शाजापुर के ग्राम सुनेरा में युवा साथियों ने अपनी मांग रखते हुए संवैधानिक दायरे में रहकर आवाज उठाई है। युवाओं का कहना है कि वो रोजाना कुकड़ेश्वर जोड़ पर प्रैक्टिस करने आते हैं ताकि अपनी आर्मी की तैयारी कर सके, लेकिन इस रोड पर वाहनों का आना जाना लगातार बना रहता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। हम इस विषय को लेकर ग्राम पंचायत सुनेरा के जिम्मेदार कर्मचारियों के पास गए तो उन्होंने हमें संतोषजनक जवाब न देते हुए हमें वहां से जाने को कह दिया। यूं तो शासन प्रशासन हमेशा अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए कई प्रकार की योजनाओं को बताते हैं, लेकिन धरातल पर ये केवल कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रह जाती है। युवाओं ने खेल प्रशाल का निर्माण जल्द ही करने की मांग की है। अब हमारी ये मांग सुनेरा के युवाओं का भविष्य भी तय करेगी। अपनी इस मांग को पूरी करवाने के लिए ग्राम सुनेरा के सैकड़ों युवा हमारी आवाज़ उठाने वाले हमारे बड़े भाई साहब राजेंद्र सिंह चौखोटिया के साथ खड़े हैं। ग्राम सुनेरा में जिस प्रकार से जो राज्य में बताया गया युवा साथियों द्वारा, और निश्चित इनकी जो समस्याएं वो बताई गई, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि ग्राम सुनेरा में वर्तमान में आज जो मतलब परेशानी इनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब ये एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए जब कुकड़ेश्वर जोड़ पर यहाँ पर आते हैं तो वाहनों का आना जाना लगा रहता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है। साथ में इन्होंने बताया कि सुनेरा में वास्तव में यहाँ पर ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा गांव है और यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो ये भी एक सोचने का विषय है। तो साथियों क्या है कि इस विषय को लेकर निश्चित ही मैं यहाँ पर इन सभी साथियों के बीच में आया हूँ, और निश्चित ही मैंने एक अपनी ओर से एक आश्वासन भी दिया है कि चाहे कुछ भी हो गया, ग्राउंड में जो ग्राम सुनेरा है उसमें ग्राउंड की व्यवस्था हम करवा कर लाएंगे, चाहे उसके लिए तन मन धन अर्थ साम दाम दंड भेद सब भिड़ाना पड़े। और साथ में जो ग्राम सुनेरा के जितने भी युवा साथी साथ में यहाँ पर जितने हैं वो तो ठीक है, साथ में जितने भी आसपास के साथी हैं ग्राम सुनेरा में जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो भी अपनी फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, निश्चिंत ही कल सुबह कितने बजे बुला लें? 6 बजे। कल सुबह 6 बजे जो लक्ष्मीपुरा जो ग्राउंड की व्यवस्था आपने देख के रखी होगी, वो निश्चिंत ही जिस व्यवस्था को आप कवर करने की सोच रहे हैं वहाँ पर आप उपस्थित हो गए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मंदसौर की, जहां नीमच जिले के मनासा में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए भारी भरकम बिजली के बिल की होली जलाई। गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान इन दिनों दिल्ली में केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जमा हुए हैं और वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं किसान विरोधी बिल के समर्थन में मनासा में आज कोर्ट परिसर के सामने किसानों ने हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए बिल की होली जलाई। इस समर्थन में किसानों के साथ अन्य सामाजिक संगठन और वकील भी शामिल हुए।
प्रतीकात्मक रूप से जो सरकार ने पारित किया है वो कृषि बिल है, हम इसकी प्रक्रिया फाड़ेंगे और इसको मानने से इनकार करते हैं। इस कृषि बिल को हम मानने से इनकार करते हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हमेशा सरकार करती आई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जिन नागरिक अधिकारों की रक्षा सरकार को करना चाहिए, आज सरकार उसी जनता का शोषण कर रही है, उनके अधिकारों का हनन कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि जैन कैन प्रकारेण लोकसभा और राज्यसभा में किसान विरोधी बिलों को सरकार ने पारित करवा लिया। शाम दाम और दंड भेद के द्वारा इस कृषि विरोधी किसान विरोधी नियमों को सरकार ने पारित करवा दिया। उसी के विरोध में जो लाखों लोग दिल्ली में किसान लोग गए हैं अपनी मांगों को लेकर, उनका समर्थन हम करते हैं। और खबरों के अंत में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां कविनगर थाना पुलिस ने एक ऐसी गैंग को गिरफ्तार किया है जिसमें एक सुनार और 3 जेल काट चुके चोर खाली पड़े घरों की रैकी कर मौका मिलते ही उसमें घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इन आरोपियों से घटना में इस्तेमाल 2 कार, लाखों के जेवर और 1,87,000 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार ये गैंग सुनार के यहाँ रुकती थी और अपने निशाने की तलाश में लग्जरी कारों में घूमती थी। शिकार तय हो जाने के बाद घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो जाते थे। गाजियाबाद में इन्होंने कई घटनाओं को भी अंजाम दिया है। किए गए हैं, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त आरिफ उर्फ कल्लू है जी, जिसके ऊपर चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। ना ही सिर्फ गाजियाबाद में, बड़ी दिल्ली एनसीआर के कई अलग अलग थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं जी। उसी के साथ के कुछ साथी हैं जिनका नाम है मुरसलीम, एक का नाम है ताज और जो सोनार का नाम है उसका नाम है पुनीत वर्मा जी। ये सभी जो अपराधी हैं ये एक साथ गैंग बना करके जो हमारे गाज़ियाबाद के, नोएडा के, फरीदाबाद के कई घरों में सेंध लगा के चोरी करते थे। और इनका चोरी का जो पैटर्न था वो बहुत ही यूनिक था। ये सभी जो लग्जरियस गाड़ी है उसको इस्तेमाल करते थे ताकि किसी भी गार्ड को या आने जाने वाले लोग को शक ना हो कि इसमें कोई चोर घूम रहा हो। और ये सभी लोग सूट बूट पहन करके उन घरों में घुस करके चोरी करते थे जी। ये सभी घरों की रेकी भली भांति कर लेते थे और देखते थे कि अगर कई दिनों से किसी घर के बाहर किसी प्रकार का। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।